मॉर्निंग गाइस, मैं आ गया हूँ नए नए ब्लॉग के साथ। और ये क्या मतलब, जैसे आपको पता है कि हम लोग देहरादून और पूरा मसूरी ऋषिकेश कवर कर रहे हैं। तो एक कंटिन्यूशन में ब्लॉग चल रहा है, कल वाले ब्लॉग के साथ ही हमारा कंटिन्यूशन में चल रहा है। लेकिन नया एक सुबह हुई तो मैंने कहा चलो पहले गुड मॉर्निंग बोल देते हैं गाइस को। तो गाइस गुड मॉर्निंग वंस अगेन। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज हम निकल रहे थे देहरादून के लिए। देहरादून का थोड़ा सा पोर्शन हमारा रह गया था देखने वाले। और हमारे व्लॉग के साथ बने रहना, एंड तक देखते रहना, उसको स्किप मत करना कहीं भी, क्योंकि आज का जो व्लॉग है ना उसमें कुछ इंटरेस्टिंग है। मतलब एक छोटी सी हिंट दे देता हूँ, जो हमारी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, स्पेशली मूवी वाला जो पार्ट होता है एंटरटेनमेंट में, मतलब मूवी इंडस्ट्रीज़ और फिल्म इंडस्ट्रीज़ जो है, उससे रिलेटेड कोई चीज़ है, आप मुझे गेस करके बताना कि क्या हो सकता है। और जब हम मतलब जगह में पहुंचेंगे, जिस जगह में मैं आपको बता रहा हूँ, तो आपको देख के समझ आ जाएगा कि क्या चीज़ है। तो फटाफट हम लोग रेडी होते हैं और फिर मिलता हूँ मैं। तब तक आपको अपना रूम भी दिखाता हूँ कि कहाँ पर आपको थोड़ा बहुत तो दिख रहा होगा कि रूम फैला हुआ है अभी भी। तो मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ कि कैसा व्यू है, देखो। तो गाइज़ ये लॉबी है जहाँ से हम लोग आते हैं, मतलब कॉरिडोर कह लो, वो सामने स्टेयर्स है और ये पूरा मॉल रोड दिख रहा है यहाँ से। अभी खुला नहीं है क्योंकि यहाँ पर 10 बजे या 11 बजे के बीच में खुलता है। तो 10 बज गए हैं, ऑलमोस्ट 10:30 ही हो चुके हैं, लेकिन धीरे धीरे खुलता है। और ये बिल्कुल मॉल रोड के साथ सामने मेरा रूम है, ये वॉशरूम है ये वाला। और ये हमारा रूम का व्यू है मेरे। ये देखो, थोड़ा सा फैल रखा है रूम क्योंकि हम लोग पैकिंग कर रहे थे अपना निकलने के लिए। ये एक व्यू है, ठीक है। इसके अलावा एक व्यू हमारा ये है, जहाँ से मंदिर दिखता है। नहीं दिख रहा मंदिर, ठीक है। और एक व्यू जो है, जो मैंने आपको भी दिखाया था कि मॉल रोड के सामने वाला है, तो वो उसमें से भी हमारे को एक कॉरिडोर से दिखता है और एक विंडो से दिखता है व्यू ना पूरा व्यू। और मम्मी भी आ गई थी, मम्मी तैयार हो चुकी है। और मेरा धूप में देखो कलर कितना अच्छा लग रहा है, बिल्कुल ब्राउन शेड आ रहा है। तो अभी हम लोग चलते हैं, फटाफट रेडी होते हैं। मतलब रेडी तो ऑलमोस्ट हो ही गए थे, बस निकलते हैं फटाफट, बिलिंग कराते हैं। और फिर मैं आपको यहाँ के स्टाफ से मिलाता हूँ। यहाँ का स्टाफ बहुत सही है, मतलब ये कैसे थे, मतलब एक हारमोनी उनके अंदर बहुत ज़्यादा है, मतलब फैमिली ओरिएंटेड बहुत ज़्यादा, और नेचर सबका बहुत अच्छा है यहाँ पर। मतलब 1 सेकंड पे वो लोग सर्विस आपको प्रोवाइड करते हैं। आप कॉल करोगे तो बहुत जल्दी सर्विस आपको प्रोवाइड करते हैं। दूसरी चीज़ है ये कि आपको जो भी यहाँ पर खाने की चीज़ें मिलेंगी ना, वो पूरा फ्रेश बना के देते हैं। चाहे आप अब उनको अगर बोल भी दोगे ना कि हमें दाल चाहिए, अब शाही पनीर चाहिए, तो वो ऑन द स्पॉट आपको बना के देते हैं, नहीं कि पहला सा बना हुआ रखा हुआ देते हैं। तो ये चीज़ें मुझे पर्सनली अच्छी लगी है। और अभी हम चलते हैं और फिर मैं आपको नीचे स्टाफ से मिलवाता हूँ कि कौन कैसे स्टाफ है, यहाँ का मैनेजर कौन है। और मैं नीचे ना डिस्क्रिप्शन में भी नंबर डाल दूँगा, यहाँ पर स्क्रीन पर भी नंबर डाल दूँगा, ताकि आपको जब भी आना हो तो आप उनसे मिल सकते हो। हम लोग नीचे आ गए थे, मैंने बिलिंग कर दी थी और मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये वाला होटल है, ये वाले दोनों हैं भैया, ये पूरा है। तो स्टाफ अभी है नहीं क्योंकि हम लोग बाहर निकल रहे थे, मैं जल्दी हो रही थी। तो हम लोग निकलते हैं और हम लोग मंदिर भी हुआ है। मंदिर क्या है, जो पूरे मेरे होटल के पीछे ना, होटल ये वाला है, देखो दिखाता हूँ मैं। और जो मैंने आपको बोला था कि राधा कृष्ण मंदिर, अभी हम लोग जा रहे हैं, मेरे होटल के बिल्कुल पीछे, मतलब मेरे रूम से दिखता है। तो वहाँ पर चक्कर है कि वहाँ पर वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, तो इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाई। अगर मुझे फोटो मिल गई तो मैं लास्ट में अटैच कर दूंगा कि ये वाला मंदिर था। अभी हम लोग जा रहे हैं फोटो खिंचवाने एक, क्योंकि इसने बोला मुझे, जो हमारा होटल का मैनेजर था, कि भैया अब यहाँ पर इतनी दूर आए हो तो कम से कम ड्रेस पहन के फोटो तो खिंचवाओ। तो अभी हम फटाफट चलते हैं, फोटो खिंचवाते हैं और फिर मैं आपको दिखाता हूँ। और सुबह का जो व्यू है ये वाला है मॉल रोड का। तो मैंने आपको तीनों व्यू दिखा दिया, नाइट व्यू भी दिखा दिया, इवनिंग व्यू भी दिखा दिया और मॉर्निंग व्यू भी दिखा दिया। तो अभी हम चलते हैं फटाफट, क्योंकि निकलते हैं, क्योंकि अभी हमें देहरादून भी जाना है, देहरादून में भी टाइम लगेगा मेरे को। और फिर हमें जाना है ऋषिकेश, तो हमें शाम हो जाएगी पहुँचते पहुँचते। तो चलते हैं फटाफट और फिर मैं मिलता हूँ आपसे। गाइस हम लोग पहुंच गए थे जहाँ पर मैंने आपको बोला था कि हम लोग फोटो खिंचवाने जा रहे हैं ड्रेस पहन के। तो मैं अभी ड्रेस नहीं दिखाऊंगा, ऊपर ऊपर से दिखाता हूँ। और ये भैया हैं यहाँ पर, ये हो तो फोटोज खिंचवा सकते हो, ठीक है भैया? बिल्कुल 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 मस्त। तो अभी मैं ड्रेस रेडी होता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ।
तो भैया गाइस हम लोग हो गए थे रेडी। तो मेरा कुछ इस टाइप का लुक आया है और मम्मी का आया कुछ इस टाइप का लुक। तो अभी हम थोड़ी सी अपने वीडियोज़ और फोटोज़ खींचते हैं, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो गाइस फाइनली आपने देखा होगा कि हमने वो ड्रेस पहन के वो फ़ोटोज़ खिंचवाई थी। तो उसकी कुछ शॉर्ट वीडियोज़ भी है, वो भी आप देखना, हमारे चैनल पर आ जाएगी। और जब तक आपको ये ब्लॉग मिलेगा तब तक ना शॉर्ट वीडियोस आ चुकी होंगी, तो अभी आप जाके देख सकते हो, हमारे शॉर्ट वीडियोस आ गई हैं। तो देखो और कैसा लग रहा है, और ये बताना कि मेरी लुक कैसी आ रही है और मम्मी की कैसी लुक आ रही है। वैसे एग्जैक्ट जो है मतलब मसूरी वाली लुक नहीं है, वो दूसरे स्टेट्स की लुक आ रही है और दूसरी कास्ट की वो लुक आ रही है। तो आप देखो एक बार जाके कैसा लग रही है और हमें बताओ। तब तक मैं फटाफट बस लेता हूँ और आपसे मिलता हूँ फिर। तो गाइज़ हम लोग फाइनली निकल गए थे अपने होटल से, और होटल से ना मतलब 5 मिनट का रास्ता है जहाँ पर बस स्टॉप है, जहाँ से आपको बस मिलती कहीं के लिए भी, ऋषिकेश के लिए भी और देहरादून के लिए भी। और वैसे प्रेफरेंस है ये कि पहले मसूरी से देहरादून जाओ और फिर वहाँ से ऋषिकेश जाओ, और वहाँ पर इतनी ज़्यादा धूप है कि आँख भी नहीं खुल रही है सही से। तो फटाफट बस चलते हैं, बस स्टॉप पहुँचते हैं और बस लेते हैं और फिर पहुँचते हैं हम लोग देहरादून। आप लोग भी कह रहे होंगे पहले देहरादून गए फिर मसूरी गए, तो यहाँ पर रूट ही यही है कि पहले आप देहरादून घूमो, फिर मसूरी जाओ, फिर मसूरी से वापस देहरादून आओ। अगर आपको कहीं भी जाना, मतलब देहरादून में ही रेलवे स्टेशन है, तो हमें पहले ऋषिकेश जाना है, तो वहाँ से हम लोग ऋषिकेश जाएंगे। तो देहरादून के लिए बस लेते हैं फटाफट और फिर मिलते हैं आपसे। तो गाइज़ जो यहाँ का बस स्टैंड है ना, वहाँ पर क्या है, एक डेढ़ घंटे में बस आती। तो अभी हम लोग थोड़ा सा लेट हो गए थे क्योंकि वो हम लोग फ़ोटोज़ खिंचाने चले गए थे। तो अब क्या है, अब 1 बजे या 1:30 बजे के आसपास बस आएगी, तो हम उसके लिए वेट कर रहे हैं। अब होटल तो हमने चेकआउट कर दिया था, तो वो वापस मतलब हमें क्लॉक रूम जो होता है उसमें सामान रखने की तो परमिशन होती है, वेटिंग एरिया में भी बैठ सकते हो मैंने कहा। लेकिन फिर अगर बस निकल गई तो फिर मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि अभी हमें 2 चीज़ें और कवर करनी है। एक है मसलिस डियर पार्क और एक है FRI इंस्टीट्यूट है, जो यहाँ का फॉरेन रिसर्च इंस्टीट्यूट, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है। तो वो अभी उसका वेट करते हैं बस का, तो फिर तब तक चलते हैं आगे। तब तक मैंने कहा चलो हम लोग यहीं पे बैठ जाते हैं बस स्टॉप, उसके बस स्टॉप के पास ही, फिर थोड़ा सा आगे घूम लेंगे अगर ज़्यादा टाइम लगा तो। फिर मिलते हैं आपको, और अगर टाइम कम हुआ तो फिर हम ये जो मैं आपको बता रहा था ना कि एक मसलिस डियर पार्क है, ज़ू है जो यहाँ पर, उसमें हम लोग नहीं जाएंगे। फिर हम लोग जाएंगे सिर्फ किसमें, अपना FRI में, क्योंकि वो बहुत अच्छी चीज़ है यहाँ की, देहरादून की। तो फिर वहाँ पर बस लेते हैं हम लोग और पहुँचते हैं वहाँ पर, फिर आपसे मैं मिलता हूँ। तो फाइनली गाइस हम लोग FRI पहुंच गए थे। FRI क्या है आपका, बेसिकली फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है। और एक चीज आपको और बता दूं मैं कि यहाँ पर जो मैं आपको बोला कि क्या फेमस है, ये रहा FIR का बोर्ड लगा हुआ, FRI। तो ये बेसिकली है, यहाँ पर स्पेशलिटी ये है कि स्टूडेंट ऑफ द ईयर 1 और 2 जो आई थी मूवी, जिसमें 1 में वरुण धवन, सिद्धार्थ मल्होत्रा और आलिया भट्ट थे, और सेकंड वाले में आदित्य सील और टाइगर श्रॉफ थे, उसकी शूटिंग यहाँ पर हुई थी। तो अभी मैं चलता हूँ, अगर आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर है क्या एग्जैक्टली और यहाँ पर शूटिंग कैसे हुई थी। पिक्चर है स्टूडेंट ऑफ द ईयर दोनों पार्ट, डाकू पान सिंह तोमर, रहना है तेरे दिल में, सलामी, लक्ष्य, फरिश्ते, सब यही। तो गाइस जैसे मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पर स्टूडेंट ऑफ द ईयर 1 और 2 जो बहुत फेमस वो थी मूवीज़ थी, तो दोनों जो हुई थी उसके जो पूरी मूवी बनी थी वो यहीं पर बनी थी। लेकिन उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो अपडेट मतलब दिखाई गई है, और कुछ और है, तो वो मैं आपको आगे चल के ब्लॉग में बताऊंगा। और यहाँ पर क्या है, जो पुष्पा मूवी हुई थी उसमें जो ये जो पेड़ है ना पीछे वाला, ये वाला, इसमें रक्त चंदन लिखा हुआ है। तो यहाँ का जो पुष्पा मूवी में वो चंदन दिखाया था, वो यही जगह थी, यही पेड़ था जिससे चंदन बनाया गया था। तो अब हम आगे चलते हैं और आगे मैं बताता हूँ कि क्या क्या चीज़ें और आपको स्पेशल मिलती हैं यहाँ पे। और गाइस एक चीज़ और है, तो यहाँ पर आप जब भी आओ तो ये में जो भैया हैं जिनके ऑटो में हम बैठे हैं, उनका नंबर नीचे डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हो जब भी आए। तो वो आपको यहाँ पर पूरा घुमा भी देंगे, और आप
और सारी चीज़ें बता भी देंगे क्या क्या चीज़ें हैं। ये वर्तमान और ये सब जो आप ये देख रहे हो घर से बना रखे हैं। यहाँ पर क्या था कि जो फॉरेन जो आते थे पहले के टाइम पे, फॉरेनर्स जो आते थे वो यहाँ पर उनका जो जितने भी पेशेंट्स होते थे, जितने भी लोग बीमार होते थे, उनका यहाँ पर ट्रीटमेंट होता था। विश्व युद्ध के दौरान घायल सैनिकों का घायल सैनिक जो होते थे ना, आर्मी के जो लोग होते थे और उनके जो घायल हो जाते थे, तब उनका यहीं पर ट्रीटमेंट होता था। आजाद भारत के जो पहले भारतीय वन सेवा अधिकारी थे हरि सिंह, उनके नाम पे है पूरा जो है। अभी नई बिल्डिंग बन रही है, अंग्रेजों के समय की थी, ये टूट जाएगी। IAS अधिकारी यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। ये हॉस्टल है इंदिरा गांधी नेशनल फॉरेस्ट अकेडमी। इसके ठीक पीछे है भारतीय सैन्य अकादमी। 3 बड़ी पढ़ाई यहाँ होती है। IAS की होती है मसूरी, IFS की ये है, और आपने देखा होगा कितनी सारी चीज़ें मैंने आपको अपडेट करी है। और एक चीज़ और बता दो, जो स्टूडेंट ऑफ द ईयर मूवी बनी थी उसके स्टार्टिंग में देखा होगा कि आपने 1 में जब सिद्धार्थ मल्होत्रा ने एंट्री ली थी उसमें, और जब 2 आई थी तो उसमें टाइगर श्रॉफ आया था। तो वो जो सारा गेट जो था, हमें लगता है कि वो भाई रियल गेट है यहाँ का, लेकिन वो रियल गेट नहीं है। वो एक टेम्प्रेरी गेट था जो उनकी जो टीम थी मूवी की उसने बनाया गया था। बट यहाँ पर जो कॉलेज दिखाया गया है उसमें स्टूडेंट ऑफ द ईयर 1 और 2 में, वो रियल कॉलेज है। ये देखो, ये रहा वो कॉलेज पूरा, ठीक है। और उसमें जो कैफ़ेटेरिया दिखाया था, या फिर जब वो भाई घूमने जाते हैं, जब उनका स्टूडेंट ऑफ द ईयर का कंपटीशन शुरू होता है, तो उसमें कंपटीशन दिखाते हैं जहाँ पर वो गाना आया था ना, रट रट के सर पका वाला चमक करके कुछ गाना था। तो वो जो था वो पूरा यही कॉरिडोर था। मैं आपको दिखाता हूँ जहाँ से इन्होंने चले थे, और दिखाते हैं पूरा। मैं यहाँ पे बीच में फ़ोटो भी लगा रहा हूँ, देखो यहाँ पर आ रहा होगा कि वो पूरा कैसे एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में जा रहे हैं। तो यही वाला कॉलेज था और यही कॉरिडोर था, देखो। और वो जो गाइस कैफ़ेटेरिया था जिसमें वो लोग बैठते हैं, वो ये वाला कैफ़ेटेरिया था जिसमें उन्होंने बैठ के अपना दिखा रखा है। और उस टाइम कैफ़ेटेरिया कैसे दिखा है मूवी में, और इस टाइम देखो रियलिटी में कैसे, तो कितना चेंजेस होते हैं हमारे को किसी चीज़ को प्रेजेंट करने में। और गाइज़ ये वाला कॉरिडोर देखो जिसमें मोस्टली वरुण धवन और सिद्धार्थ मल्होत्रा की जब भी फाइट्स हुई हैं या जब भी उनकी फ्रेंडशिप शुरू हुई है, तो यही वाला कॉरिडोर था। देखो साइड में पिक्चर भी आ रही होगी, मैंने डाल दी है, जो मूवी में दिखाया है कॉरिडोर वो कैसा दिखाया है और रियलिटी में कैसा है ये कॉरिडोर, मतलब कितने शांति लग रहा है और उसमें कितने हैपनिंग दिखाया गया है। तो कितनी सारी चीज़ें हैं यहाँ पर जो उन्होंने रियलिटी में दिखाई है और असलियत में कुछ और ही है। गाइस जब मूवी आई थी ना ये वाली मतलब स्टूडेंट ऑफ द ईयर 1 स्पेशली, तो मेरा भी मन था कि भाई मेरा भी ऐसा ही मतलब एक कॉलेज हो जिसमें मैं ऐसे कॉलेज पढ़ता हूँ। तो आज वो ड्रीम पूरा हो गया कि भाई चलो, असलियत में हम पढ़ नहीं पाए इस कॉलेज में, लेकिन देखने तो आ ही गए भाई। पर्सनली मतलब एज अ काम के लिए तो हम लोग आ ही गए इस कॉलेज में। और जो देखा होगा आपने कि भाई वो एक उसमें बैठे होते हैं ग्राउंड में, वो ये वाला ग्राउंड था जिसमें से वो चल के जाते हैं। और गाइस देखो ये वाला कॉरिडोर है जहाँ पर मम्मी खड़ी हुई है, जहाँ से वो लोग सारे ग्रुप था जो उनका पूरा वरुण धवन और आलिया भट्ट वाला पूरा ग्रुप जो था वो यहीं से निकल के जाते हैं। ये मेन कॉरिडोर था उसका। तो आगे देखते हैं, और उसमें हर चीज़ दिखा रखी है कि भाई क्या था। और स्टूडेंट ऑफ द ईयर में देखो जो कार खालिया दिखाया था जिसमें वो फंस जाती है, उसके घुंघरू रहते हैं। ये रहा वो वाला ऑफिस जिसमें उसके घुंघरू रख देते हैं हीरोइन के, और फिर वो आगे निकलते हैं। और यहाँ पर याद होगा कि अब जब उनकी फ़ाइट हुई थी तो ये वाले एरिया दिखा रखा था, वो कितना पहले उस टाइम कैसा एरिया था और आज कितना मतलब बिल्कुल ही लुक अलग सी आ रखी है। और यहाँ पर है कि चीज़ अब ये जो मतलब पूरा क्या बिल्डिंग जो है पूरी, ये पूरा चेंज हो रखा है यहाँ पर, और कुछ अभी तक रेनोवेशन हो गया है और कुछ रेनोवेशन आप देख रहे होंगे कि सामने हो रहा है। तो गाइज़ ये वाला है जिसमें आपने लास्ट में देखा होगा कि वो घंटा बजाते हैं जब उनको लास्ट कंपटीशन मिलता है पजल वाला। तो ये ग्राउंड था जिसमें से वो भागते हैं पूरा, इस ग्राउंड में ही उन्होंने आके वो घंटा बजाया था। और लास्ट में जब वो लास्ट सीन जो दिखा रखा है ना वरुण धवन और सिद्धार्थ मल्होत्रा का, यही वाला वो है पूरा जिसमें उन्होंने सारी चीज़ें दिखाई है। मतलब पूरी मूवी में जो ग्राउंड उन्होंने यूज़ किया है, चाहे फुटबॉल खेलने के लिए, चाहे वो घंटा बजाने के लिए, जैसे देखो ऊपर फ़ोटो दिखा रखो, मैं फ़ोटो आ रही है यहाँ पर घंटे वाली, वो पूरी यही चीज़ दिखाई है इन्होंने। मंदिर जो है वो यहीं पर बना रखा था उन्होंने, और मंदिर भी जो माता का बनाया था वो भी टेम्प्रेरी उन्होंने बनाया था, फिर बाद में वो रिमूव कर दिया था, मतलब हटा दिया था।
गाइस आपने देखा होगा कि म्यूज़ियम 1 जो था वो मैंने आपको दिखा दिया। यहाँ पर टोटल क्या 6 म्यूज़ियम्स हैं। तो चलते हैं, यहाँ पर इतना कुछ है नहीं देखने वाला। और मेरे को सबसे तब तो ये लग रहा है कि भाई हम जिस जगह पे शूटिंग हुई है उसी जगह पे हम लोग घूम रहे हैं। तो भाई मैंने तो सोच लिया जब मेरा बच्चा होगा तो मैं इसी जगह पे उसको पढ़ाऊँगा। अच्छा, जितनी भी उसकी मतलब जो भी फीस वीस होगी तो बाद में सोचता है, लेकिन सोचा तो है कि यहीं पर पढ़ाएंगे उसको। तो गाइज अभी तक मैंने आपको पूरा चीज़ें दिखा दी जो जो मतलब था, मतलब कि भाई कैसे यहाँ पर मूवी की शूटिंग हुई, कहाँ पर क्या बना था क्या नहीं बना था। अब मैं आपको एग्जैक्ट दिखाता हूँ लोकेशन जहाँ पर एग्जैक्ट उनकी जो मेन एंट्रेंस है वो, और कहाँ पर उन्होंने एग्जैक्ट मंदिर बनाया था वो सारा चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। और एक चीज़ और है, मैंने आपको भी दिखाया होगा बैक साइड से जहाँ पर वो मूवी में वो जो सरदार जी थे वो, और एक जो थोड़ा हेल्दी से बना रखा था वो वाला, वो छत पे चढ़ा था, और एक जिसने घंटा बनाया था, मतलब जो पूरी चीज़ें थी अपडेट जो थी ना, वो मैं एग्जैक्ट आपको लोकेशन दिखाता हूँ कि कहाँ पर उन्होंने बना रखी थी। तो ये देखो जो वो जो घंटा था, जो उन्होंने घंटा बजाया था ना, वो घंटा था ये वाला, ये देखो ये वाला घंटा, ये घंटा था जहाँ पर वो घंटा वो बजाते हैं और कहते हैं कि गलत घंटा बजाया था, वो ये वाली जगह थी। और इसके पास जो जगह देख रहे हो ना आप, काली वाली सारी ये है, और इधर वाली ये सारी वो जगह जहाँ पर वो चढ़ता है फटाफट घंटा बजाने के लिए। मेन एग्जैक्ट ये जगह थी वो जहाँ पर उन्होंने घंटा बजाया था, दिखाया था वो मेन एग्जैक्ट कॉलेज ये वाला है जो उसने मूवी में दिखा रखा है कॉलेज। ये मेन गेट है उसका, ये पूरी जगह है यहाँ पे, ये पूरा कॉलेज है जो उन्होंने दिखाया है, ठीक है। और कॉलेज के बिल्कुल सामने देखो ये गेट है जो जहाँ पर उन्होंने गेट बनाया था, जिस गेट से सिद्धार्थ मल्होत्रा की एंट्री होती है ना, वो ये वाला गेट है जहाँ पर टेम्प्रेरी गेट बनाया गया था एक, ठीक है। ये वो वाला गेट था। यहाँ से यहाँ पर देखो ये जो जगह जहाँ पर एक पेड़ लगा हुआ ना, ये वो जगह है जहाँ पर कि वो दोनों सिद्धार्थ मल्होत्रा और वरुण धवन जहाँ पर बैठते थे, बैठ के अपनी पढ़ाई कर रहे थे, मतलब जो भी उनका फ्रेंडशिप का क्या कह सकते हैं, मतलब कि टाइम जो था वो ये वाली जगह थी जहाँ पर वो लोग बैठते थे। और यहाँ से डायरेक्ट सामने ये देखो वो जो गेट वो था, गेट कह रहा हूँ, फुटबॉल ग्राउंड जो था उनका, वही सामने वाला जगह थी। ये देखो ये उनका कोर्ट था जिसमें वो फुटबॉल खेलते थे। ये सामने देख रहे होंगे आप, वो लगा हुआ है गोल वाला, फुटबॉल गोल करने के लिए ये जगह थी वहाँ पर। और गाइस ये जो देख रहे हो ना बीच में चेन लगा रखी, ये एरिया था जहाँ पर उन्होंने मेन वो टेम्प्रेरी गेट बनाया था जो मूवी में दिखा रखा है। तो गाइस ये जो पीछे जहाँ पर भैया बैठे हैं ना, ये वाला एग्जैक्ट एरिया जहाँ पर उन्होंने टेम्प्रेरी गेट्स बनाए थे, जो हमें मूवी में देखने में लगता है कि ओरिजिनल गेट है, बट वो ओरिजिनल गेट नहीं थे। वो उन्होंने से लकड़ी से जैसे बनते ना टेम्प्रेरी गेट्स, वो वाले थे। तो ये चीज़ें थी यहाँ पर कि जो मतलब उन्होंने मूवी में दिखा रखी है, मतलब देखने में तो अच्छी लग रही है, बहुत अलग सी चीज़ है कि यहाँ पे। तो बाकी जो भी चीज़ें हैं जो मेरे को पता चली यहाँ पर आके कि भाई ये चीज़ें हैं और मूवी में अलग चीज़ें दिखा रखी, तो उसके लिए मैं अलग से FRA का एक अलग से व्लॉग अपलोड करूँगा, अलग से एक वीडियो बनाऊँगा जिसमें सारी चीज़ें आपको बता दूँगा मैं एक बारी कि क्या क्या चीज़ें हैं और क्या चीज़ें नहीं हैं। उसमें मैं आपको साथ में क्लिप्स भी डाल दूँगा और अलग से पूरी बता दूँगा कि क्या पर क्या चीज़ें मतलब ओरिजिनलिटी में क्या दिखा है और उन्होंने मूवी में क्या दिखाया है। तो जो जो चीज़ें फ़र्क है ना वो मैं आपको सारी बता दूँगा उसमें। तो गाइज़ ये था म्यूज़ियम 2। म्यूज़ियम 1 मैंने आपको पहले दिखाई दिया था जहाँ पर वो ये लीव्स और ये सब का था। म्यूज़ियम 2 में कहता है कुछ लकड़ी का सामान, कुछ औजार और पुराने ज़माने में मतलब कैसे लोग कपड़े पहनते थे, कैसे वहाँ के वो होते थे, सफाई होती थी, तो वो सब का था। फिर अर्थ के बारे में भी था, बहुत हमारे नेचर के बारे में ये सब बता रखा था वहाँ पर ना पूरा उसमें। डालूंगा हम
ठीक है आंटी जी। हॉस्टल में जा रहे होंगे। तो गाइज़ आपने देखा होगा कि मैंने आपको पूरा FRI दिखा दिया, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है या इंस्टीट्यूशन, ठीक है। तो इसमें मैंने जैसे आपको बताया था कि भाई स्टूडेंट ऑफ द ईयर और बहुत सारी मूवीज़ की शूटिंग हुई है। तो ये पूरा उसका थोड़ा सा दिखा देता हूँ। जब आप एग्ज़िट करोगे ना तो ये सारे आएगा, और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब जो पेड़ फॉरेस्ट है तो यहाँ पर हर चीज़ का पेड़ है, और उस पेड़ पे जो वैल्यू मतलब उसकी जो बेनिफिट्स कह लो या सिग्निफिकेंस जो है ना उस चीज़ का, वो यहाँ पर मतलब मेंशन कर रखा है उन्होंने ना। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था वो चंदन वाला। तो अभी हम चलते हैं अपने बस के लिए, क्योंकि हमें आगे ऋषिकेश निकलना है और काफ़ी टाइम हो चुका है। तो यहाँ से अब ऑन एन एवरेज लगा लो हमें 1.5 घंटा लगेगा, 1.5 से 2 घंटे लग जाएंगे हमारे को। तो हम पूरे आरती के टाइम पे पहुँचेंगे। तो चलते हैं फटाफट। और ये पूरा व्लॉग होने के बाद ना लास्ट में मैं अलग से एक पूरा अपडेट डालूँगा, जिसमें मैं आपको पूरा FRI के बारे में भी बताऊँगा, ठीक है। मूवी के बारे में भी उसका अपडेट डाल दूँगा, और जो मुझे लगेगा कि भाई ये चीज़ें हैं कि मतलब मुझे लगना चाहिए, तो मतलब अलग से एक पूरा व्लॉग बना दूँगा मैं, उसमें आपको सब चीज़ें मैं बता दूँगा। और यहाँ का जो हॉस्टल है ना, वो न्यू हॉस्टल बना वो ये है यहाँ का। तो अभी चलते हैं और फिर मैं तो गाइस हम लोग ISBT उतर गए थे। ISBT से ना मैंने यहाँ से बस ले ली है। बस अच्छी काफ़ी डीलक्स बस है, नई बस बिल्कुल है। तो जिसका किराया मुझे 95 रुपीज़ पड़ा है पर पर्सन। तो अभी हम लोग चलते हैं, अभी हम उतरेंगे बीच में, वहाँ से फिर हमें ई रिक्शा मिल जाएगी, क्योंकि अभी क्या है इससे हम ना डायरेक्ट बस कोई भी नहीं है मंदिर तक के लिए। तो अभी हम लोग फटाफट मतलब बस में चढ़ गए हैं, और इतनी स्मूथ बस चल रही है, लग ही नहीं रही कि भाई बस भी है, ऐसे लग रहा है आराम से तुम बैठे हुए हो, पता ही नहीं चल रही। अगर साइडों में ना देखो ना बाहर से तो पता ही नहीं चलती। तो अभी हम चल पड़े हैं, और हम फटाफट पहुंचते हैं, वहां से लेते भी हो गए 5:45 बजे। तो हम लोग ऑलमोस्ट पहुंच जाएंगे आरती के टाइम पे, तो 6:15 तक। तो ये तो एक सवा मतलब पौना घंटा है हमारे पास अभी भी। तो फटाफट चलते हैं और पहुंचते हैं मंदिर। मैं डायरेक्ट आपको मंदिर पहुंच के मिल रहा हूँ। फिर दिखाता हूँ बाहर का रूट, और ऐसे है, और ये बस पूरी ऐसे ही हमारी अच्छी बस है। तो मिलते हैं हम लोग मंदिर पहुंच के ना आपसे।